क्या बात है, आप इस तस्वीर को इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि पहली बार देख रहे हो? नहीं, आज तस्वीर पहली बार नहीं देख रहा हूं, लेकिन आज ये एहसास पहली बार जरूर हो रहा है कि हमारी बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो गई, नहीं? आप ठीक कहते हैं, बेटियां वाकई बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। और जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं ना, तो उनकी शादी की चिंता उससे भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। शारदा, तुम ठीक कह रही हो। मैं ये सोच रहा हूं कि हम सोनाली की शादी जल्दी ही कर डालें। उसके लिए मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। एक बात कहूं? क्यों ना हम सोनाली और रूपाली की शादी एक साथ, एक ही दिन, एक ही मंडप में कर दें? शारदा, कर दिया ना मेरा 15 रुपए का नुकसान तुमने। आपको 15 रुपए का नुकसान तो दिखता है, और आपकी जो सेहत का नुकसान हो रहा है वो नहीं दिखता। अब ज्यादा बहस मत करो तुम। क्या कह रही थी तुम? रूपाली की शादी भी हम साथ में ही कर डालें? ये शादी ब्याह का मामला है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं है। पहले हम सोनाली की शादी धूमधाम से करेंगे और फिर रूपाली के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। खुश? ओके। तुम समझते क्यों नहीं अंकुर? अगर डैडी ने हमारे लिए कोई लड़के पसंद कर लिए तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें भी जाकर मेरे डैडी से बात करनी होगी। अभी? और तुम्हें भी राजीव। अब तुम दोनों ये बताओ कि तुम डैडी से बात करने घर कब आ रहे हो? सच कहूं रूपाली, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती तुम्हारे डैड से बात करने की। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ सोनाली, मुझे तो लगता है कि वो हमारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो तो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी रईस आदमी से हो। वो कमान अंकुर, वो ऐसे नहीं है। और फिर हमारी शादी तय करने से पहले वो हमारी पसंद जरूर जानना चाहेंगे। और अगर उन्हें तुम्हारी पसंद ना आई तो फिर हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सॉरी सॉरी मैडम। हाँ इट्स ओके। सॉरी। ठीक है, अभी जाओ। राजीव! 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 भाग गया। सोनाली, पर्स में कुछ था तो नहीं? अरे था कैसे नहीं, कुछ कैश था और मेरे हीरे के टॉप्स थे उसमें। ये रहा पर्स। ओह थैंक्स। पर्स तो मैंने छीन लिया था, लेकिन वो निकल गया। लेकिन तुम्हें इतना हीरो बनने की क्या जरूरत थी? अगर वो कोई चाकू वाकू निकाल लेता तो? एग्जैक्टली। राजीव, तुमको ऐसे लोगों से पंगे नहीं लेने चाहिए यार। सॉरी अंकुर, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता। ये लीजिए आपका कोट। शारदा, जय किशन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जय किशन? अरे हरकिशन लाल जी का बेटा, जो पार्टी में मिला था। जवान है, हैंडसम है, और हरकिशन लाल जी की इकलौती संतान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे स्टेटस का है। हाँ, लड़का तो अच्छा है, लेकिन क्यों ना एक बार सोनाली से पूछ लो। शारदा, तुम भी। पापा। मम्मा,
अरे ये लो आ गई। आओ बेटा, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। हम भी आपसे कुछ बात करना चाहते थे पापा। किस बारे में बेटा? शादी के बारे में डैडी। वो मैंने और सोनाली ने अपना अपना जीवन साथी चुन लिया है। और हमें उम्मीद है कि आप भी उन दोनों को बहुत पसंद करेंगे। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई हो कि शादी का फैसला खुद कर सको। लेकिन डैडी। शराब। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। इज दैट क्लियर? ओफ रूपाली, यहाँ हमारी जिंदगी और भविष्य का सवाल है और तुम हो कि आराम से बैठी नॉवल पढ़ रही हो। डोंट वरी सोनू, हमारी शादी वहीं होगी जहां हम चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? एक ही रास्ता है, सुसाइड। क्या बकवास कर रही हो तुम? घबरा मत यार, इस किताब में सुसाइड का वो तरीका बताया गया है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब? ये किताब मुझे राजीव ने दी थी और इसमें ऐसा जबरदस्त प्लान है कि डैडी को हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, इस प्लान में तुझे और अंकुर को मेरा साथ देना होगा। बट प्लान क्या है? अरे तुम लोग सोए नहीं अब तक? नहीं मम्मा, बस हम तो वो। चलो चलो, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। जी Good night, मम्मा, Mom. गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। Are you crazy or what? तुम जानती हो कितना खतरनाक हो सकता है? ओ कम ऑन, सोनू समझाओ ना इसे। मैं कोई सचमुच की खुदकुशी करने नहीं जा रही हूँ। ये सिर्फ एक ड्रामा है। एक ऐसा ड्रामा कि किसी को कुछ शक नहीं होगा। मगर तुम इसे पहले अपना प्लान तो बताओ। हाँ, एकदम परफेक्ट प्लानिंग है। मैं पंखे से लटक कर खुदकुशी करने की कोशिश करूंगी। ठीक उस वक्त जब मम्मी पापा दरवाजा खोलकर अंदर आएंगे और ये नजारा उनको दहला देने के लिए काफी होगा। और बस 2 मिनट के अंदर हम इसे नीचे उतार लेंगे। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि मम्मी पापा कब आएंगे, कब दरवाजा खोलेंगे? उसकी भी परफेक्ट प्लानिंग हो चुकी है। कल शाम को घर पर कोई नहीं होगा क्योंकि हम सब एक पार्टी में जा रहे हैं। और उसी दौरान तुम्हें घर आकर सारा इंतजाम करना होगा। पंखे से रस्सी बांधकर फंदा तैयार करना होगा। और रही चाबी की बात, तो वो तुम्हें लेटर बॉक्स में मिल जाएगी। हाँ, प्लान तो अच्छा है, मगर मगर क्या? अभी बस। तुमने ये बात राजीव को बताई? ऑफ कोर्स नॉट। और तुम भी मत बताना। अगर राजीव को पता लगा कि इस ड्रामे में इतना खतरा है तो वो मुझे ये रिस्क कभी नहीं उठाने देगा। Cheers! अरे भाई कमिश्नर, आपने बताया नहीं कि ये पार्टी है किस खुशी में? भाई, जैसे आजादी का जश्न मनाया जाता है, हाँ हाँ, वैसे हम गुलामी का मना रहे हैं।
गुड जॉब अंकुर, गुड जॉब। अरे भाई बहुत मजा आ गया। पार्टी वाकई में जबरदस्त थी। रियली? ओह यस। ये सीआईडी ऑफिसर विधान है अरे भाई इन्हें कौन नहीं पहचानता। और ये एमके इंडस्ट्रीज के मालिक मोहन कुमार सक्सेरिया। हाउ सर, प्लीज टू मीट यू सर। वाली, वाली बेटा। बेचारे ने पता नहीं खाना भी खाया कि नहीं। चैन मुझे। अरे ये तो सोनाली की चीख है। जल्दी से चैन दे। चैन दे मुझे। सोनाली। चैन निकाल। चैन निकाल। क्या हुआ? बेटा चैन निकाल। सोनाली क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मामा, एक चोर था। मेरी चेन चुराना चाहता था। चोर? ओह माय गॉड! रूपाली तो घर में अकेली थी। ओह माय गॉड! उसे देखिए। रूपाली बेटा? नहीं। नहीं। रूपाली! 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 ये तूने क्या किया रूपाली? नहीं रूपाली नहीं, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ओके सर, विल टेक योर लीव। आई होप यू रियली एंजॉयड द पार्टी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली बहुत मजा आया। रावत को बहुत मजा आया। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। ओके सर, ओके, थैंक यू, बाय बाय। गुड नाइट सर। सर मेरे ख्याल से आपका मोबाइल बजा। नहीं रावत, ये रिंग मेरी नहीं है, तुम्हारा कोई मोबाइल बज रहा होगा, या तो फिर अगल बगल में किसी का। नहीं सर, आप चेक तो कीजिए, आप ही का फोन। हेलो मोहन बाबू। एक्सक्यूज मी, दरअसल दिस इज रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है? ये पहली बार थोड़ी फोन कर रहा हूँ, इससे पहले भी 50 बार फोन कर चुका हूँ। आप फोन दीजिए उसे। रावत, ये दरअसल, हाँ एक्सक्यूज मी, दरअसल उनका फोन मेरे पास आ गया और हमारा फोन एक्सचेंज हो गया। आप थोड़ी देर बाद फोन करें तो मैं फोन दे दूंगा उनको वापस। ओके, थैंक यू। क्या हुआ सर? रावत, ये वो मिस्टर मोहन का फोन मेरे पास आ गया। सर इसमें चिंता की क्या बात है? मैं उनका पता जानता हूँ, हम चल के अपना फोन ले लेते हैं। ऑलराइट रावत।
अंकुर, क्या बात है यार, कहाँ गायब हो गया था? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूमने गया था। तू कुछ छुपा रहा है मुझसे? सब कुछ ठीक है? Is something wrong? नो नो, नॉट एट ऑल। डैडी, मैं राजीव के बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए मैं अपनी जान दे रही हूं। उम्मीद है मेरे बाद आप सोनाली की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, वरना वो भी आपकी बेटी रूपाली। ऐसा लगता है जैसे वो आत्महत्या के इरादे से ही घर आई थी। उसकी बातों से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो आत्महत्या कर लेगी सोनाली जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर मोहन, आप पार्टी से घर पर कब आए थे तकरीबन? जी, रात के 11:30 बजे थे। मैंने आते ही घर पे घड़ी देखी थी। इनाम, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, यूं ही। वो क्या है कि इस मोबाइल पर एक मिस्ड कॉल है, ये रूपाली के मोबाइल पर। इस पर वक्त है 11:31 और ये नंबर सोनाली का है। सोनाली जी का नाम बीप हुआ यहाँ पर। सोनाली जी, आपने 11:31 पे रूपाली जी को मोबाइल क्यों किया? मैं बस ये जानना चाहती थी कि वो जाग रही है या सो गई है। उसने फोन पिक नहीं किया। इतनी देर में वो गुंडा मेरे सामने आ गया। और सोनाली की चीखें सुनते ही हम लोग नीचे दौड़े चले आए। अगर हम लोग रूपाली के कमरे में 5 मिनट पहले गए होते तो शायद वो बच जाती। उसकी हालत बता रही थी, उसने उसी वक्त दम तोड़ा है। सोनाली जी, आपने उस गुंडे का चेहरा देखा था क्या? मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा। उसने नकाब पहना हुआ था, मगर उसकी वो भूरी भूरी बिल्ली जैसी आंखें मैं भूल नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। अगर दोबारा वो आंखें आपको दिखाई जाएं, तो पहचान लेंगी आप? हाँ, मैं उसकी आंखें कभी भूल नहीं सकती। गुड। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रूपाली ऐसा नहीं कर सकती। रूपाली आत्महत्या नहीं कर सकती। वो आत्महत्या करना भी नहीं चाह रही थी राजीव। क्या? हाँ राजीव, उसने अपने मम्मी डैडी को डराने के लिए यह आत्महत्या का ड्रामा प्लान किया था। और बदकिस्मती से मैं और सोनाली भी इस प्लान में शामिल थे।